आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। क्वेश्चन में हमसे पूछ रहा है कि जब हम डीएनए टेस्टिंग के थ्रू जेनेटिक डायग्नोसिस करते हैं तो उसमें क्या होता है, क्या वो सिर्फ म्यूटेंट को और नॉर्मल अलील्स को डिटेक्ट करता है, या वो सिर्फ एग और स्पर्म्स पर ही कर सकते हैं हम ये डीएनए टेस्टिंग, या फिर उसके अंदर राइबोसोमल डीएनए का आरएनए का जो है हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व होता है, या फिर वहां पर हम यूटिलाइज करते हैं रेस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को और पॉलीमॉर्फिक साइट्स को। तो इसके लिए तो हमें पूरा प्रोसीजर समझना पड़ेगा एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं। जेनेटिक टेस्टिंग कर रहे हैं हम यहाँ पे, जो डायग्नोसिस है जेनेटिक, उसमें हम डीएनए टेस्टिंग से कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो जेनेटिक टेस्टिंग होगी उसको हम डीएनए टेस्टिंग बोलेंगे। ठीक है, यहाँ तक हमें बात पूरी पता है। अब आगे देखते हैं क्या होता है कि इसके अंदर जो ये डीएनए टेस्टिंग है ये अलाउ करती है जेनेटिक डायग्नोसिस को कि जो भी इनहेरिटेड डिजीजेज हैं उनके अंदर वर्नेबिलिटीज आए। मतलब कि इसको हम चाइल्ड की परसेंटेज के लिए भी यूज कर सकते हैं, मतलब जेनेटिक मदर एंड फादर की कितना परसेंट वो मदर पर है, कितना परसेंट फादर पर है, वो सारी चीजें। तो ये जो जेनेटिक टेस्टिंग होती है ये बेसिकली क्रोमोसोम्स के अंदर आया हुआ चेंज, यानी कि हम कह सकते हैं चेंज इन क्रोमोसोम, और इसके अलावा जीन्स, मतलब क्रोमोसोम्स में चेंज आए, या फिर जीन्स के अंदर चेंज आए, या फिर हमारे प्रोटीन्स जो वहां पे हैं उनके अंदर चेंज आए। बेसिकली जो जीन्स वगैरह ये प्रोटीन से मिलकर ही तो बने हैं, तो उनके अंदर जो चेंजेस आए हुए हैं उनको इजीली आइडेंटिफाई कर लेती है ये प्रोसेस। ठीक है, अब इसके अलावा जो अगर हम बात करें कि लेट्स से जो प्री इम्प्लांटेशन हो रहा होता है वहां पे जब जेनेटिक डायग्नोसिस हम करते हैं तो वो बेसिकली एक जेनेटिक टेस्टिंग प्रोसीजर है जो हम क्यों करते हैं, हम उस ह्यूमन एम्ब्रियो पर करते हैं जो कि इम्प्लांटेशन करने वाला है और जो कि एक इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के प्रोसेस का पार्ट है। मतलब जब हम इन विट्रो फर्टिलाइजेशन करा रहे हैं तो उसमें जब हम उस एम्ब्रियो का स्टडी करते हैं, उसका डायग्नोसिस करते हैं पहले से, इम्प्लांट होने से पहले से, कि भाई ये चाइल्ड कैसा है, या कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई डिजीज तो नहीं आ गई है, वो सारी चीजें हम इस प्रोसेस की हेल्प से कर सकते हैं। तो ये हम ये देख रहे हैं कि हम इससे क्या क्या चीजें कर सकते हैं। ठीक है, और अब जो ये प्री इम्प्लांटेशन टेस्टिंग होती है ये हम यूज करते हैं जब इंडिविजुअल जो है वो एक चाइल्ड को कंसीव करना चाहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू। ठीक है, तब भी हम इस डीएनए टेस्टिंग को यूज करते हैं। अब इसके अलावा एग्स जो होते हैं विमेन्स के अंदर से और स्पर्म्स मेन के अंदर से रिमूव कर लिए जाते हैं और उनकी बॉडी के बाहर फर्टिलाइज किए जाते हैं, ताकि उस मेल के थोड़े से सेमन से हम बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग्स बना सकें। ठीक है, और उनकी वजह से मतलब बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एग लिए और जो मेल है वहां से बहुत सारे फर्टिलाइज्ड एम्ब्रियो बन चुका है यहाँ पे। ठीक है, जो एम्ब्रियो बन गया मतलब मेल से हमने स्पर्म्स लिए और फीमेल से हमने एग्स लिए और जिससे एम्ब्रियो बन गए जो कि मल्टीपल हैं, एक से ज्यादा हमने फर्टिलाइज कर दिया एग्स को। तो अब ये जो एम्ब्रियो हमारा यहाँ पे बन गया उन दोनों की बॉडी के बाहर, तो ये जो एम्ब्रियो होते हैं ये अलग अलग हम इंडिविजुअली इनको स्क्रीन करते हैं एबनॉर्मलिटीज के लिए, कि भाई अब ये जो एम्ब्रियो आगे चलकर फीटस बनेगा, जो हमारा ऑफस्प्रिंग बनने वाला है, इसके अंदर कोई अबनॉर्मेलिटीज तो नहीं है। और उनको हम ये देख सकते हैं कि कौन से ऐसे एम्ब्रियो हैं जिनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज आई हैं और कौन से ऐसे एम्ब्रियो हैं जिनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज नहीं है। और फिर जिनके अंदर एबनॉर्मेलिटीज नहीं पाई जाती उनको हम इम्प्लांट कर देते हैं यूट्रस पर, सैरोगेट मदर में। तो ये सारी चीजें हमें क्लियर हैं। अब चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन 1 हमसे बोल रहा है कि हम डिटेक्ट कर लेते हैं म्यूटेंट को और नॉर्मल अलील्स को, तो ये तो इसके अंदर हम नहीं कर पाते। हम तो सिर्फ यहाँ पे इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में ही तो यूज कर रहे थे हम इसको। तो ऑप्शन 2 देखें तो क्या ये हम सिर्फ एग्स एंड स्पर्म्स पर ही कर सकते हैं, तो यस, ये स्टेटमेंट तो करेक्ट है। 3rd में बोल रहे हैं हम इसमें राइबोसोमल आरएनए की हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व करते हैं,
जबकि ऐसा तो कुछ नहीं किया हमने, अभी नीचे देखा। ऑप्शन 4 बोल रहा है कि यहाँ पे हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स को यूटिलाइज करते हैं और पॉलीमॉर्फिक साइट्स को यूज करते हैं, जबकि ये बिल्कुल गलत है। तो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन 2 कि हम इस प्रोसेस को, इस तरीके को, डीएनए टेस्टिंग के तरीके को सिर्फ एग्स और स्पर्म्स पर ही कर सकते हैं, ताकि हम मेल एंड फीमेल की बॉडी से एग्स एंड स्पर्म्स लेकर बाहर फर्टिलाइज कराएं और जो एम्ब्रियो बना है उसको इम्प्लांट करने से पहले हम देख लें कि कौन सा मतलब अबनॉर्मेलिटी वाला एम्ब्रियो है और कौन सा विदाउट एबनॉर्मेलिटी है, और एबनॉर्मेलिटी वाले को डिस्कार्ड करके हम जो बिल्कुल भी एबनॉर्मेलिटी जिसके अंदर नहीं है उसको इम्प्लांट कर आगे बढ़ाते हैं प्रोसेस को। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट आंसर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।